नमस्कार। निर्मोही मेरी दुनिया चैनल में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और अपना जो निरंतर गीति काव्य का प्रसंग चल रहा है बांसुरी शतक का, उसका आज 5वां भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बराबर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मैंने आपसे प्रथम दिन भी कहा था कि मैं कोई अच्छा गायक नहीं हूँ, मेरा गला भी कोई इतना सुमधुर नहीं है, लेकिन भाव है। उस भाव को लेकर के और इन सभी छंदों को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अब जिस प्रकार जैसा भाव उन्होंने, कवि ने अपने इन छंदों में लिखा, वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस गीति काव्य बांसुरी शतक में आपको अब तक जितने भी हम लोगों ने आप ये छंद और सवैया आप लोगों तक पहुंचाए, जरूर आप लोगों को पसंद आए होंगे और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे लगे, उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ बर्बाद किए आप लोगों का 5वां चरण, 5वां भाग आप लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। बाजी कहे बतरा बंसुरी। स्त्रियां तो अब डायरेक्ट सीधे सीधे आकर के बांसुरी से ही बात करने लगी। पहले तो इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन अब उनको जब सहन नहीं हुआ तो वो आकर के और अब बांसुरी से ही अपने मन की बात को कह करके उसको उल्हाना दे रही है। बाजी कहे बतरा बंसुरी, ब्रज में बसवे कितने दिन आई। बाजी कहे ठकुराइन है, तज के ब्रज को कितहूं नहीं जाई। बाजी कहे ब्रज छोड़ चलो, दिन रात की पीपी सही नहीं जाई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। छंद का भाव है। बहुत सी स्त्रियां कह रही कि अरे बंसी, तू हमें बता दे कि कितने दिन के लिए तू यहाँ ब्रज में आई है, कितने दिन रुकेगी। तो कुछ स्त्री दूर खड़ी थी, वो बोल पड़ी, अरे बोले इसकी क्या बात करते हो, तो ठकुराइन हो गई यहाँ की, अब कहीं जाने वाली नहीं है। तो तीसरा ग्रुप जो खड़ा था सखियों का, वो कहने लगा, बोले जब ये इतनी ढीठ है और यहीं इसको रहना है तो अपने ही ब्रज को छोड़ करके चली जाएंगी। और इस भाव को लेकर के फिर आगे लिखा है, श्याम ठड़े जमुना तट पे, सब वीर चले ले बैन चुराई। सोच विचार चली सगरी, गगरी सर पे धर के सब आई। अब तो सब गोपियों ने पूरी की पूरी योजना बना ली, यानी प्लान बना लिया कि कन्हैया जमुना जी के किनारे पर ठाड़े हैं और अपन सब मिल करके चलती हैं और वहां से उनकी बांसुरी को ही चुरा लेती हैं। तो ये योजना बना करके अपने सिर पर गगरी रख करके प्रस्थान किया और वीर चली अच कै मच के, घनश्याम को हेरत में भरमाई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। आकर के और उन्होंने जब घनश्याम को ढूंढना चाहा तो ठाकुर जी मिले नहीं, तो फिर बिचारी अब भ्रमित होकर के घूम घाम करके वापस अपने निवास को लौट जाती है। बीणा मृदंग मंजीर बजे, ब्रज में रसिया रयो रास रचाई। कौन ने जाके कही बन में, बंसुरी तेरी तान पेरी जे कनाई। कौन ने न्योता दियो ससुरी, बंसुरी मन में नाय फूली समाई।
अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। आगे गोपियां कह रही है कि तूने मायापति जिसने सृष्टि को बनाया, अरे संसार उसके आगे नाचता है, न जाने कौन सा मंत्र तूने कर दिया कि वही तेरे ऊपर नाचने लग गया। नट नागर जैसे नचाए नचे, मायापति ने ई सृष्टि रचाई, पर आखिन देखी मैं बात कहूं, नट नागर नाचत वाके नचाई। मंत्र मार दियो नटनी, एक पांव पे ठाड़ो कियो यदुराई, अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। कितना बढ़िया उपलंबन दिया है कि बांसुरी, हम जब से कन्हैया से प्रेम किया और जब से हम मिली तो कन्हैया दोनों पैर पे ठाड़े की बात क्या, कभी कभी तो वो उठते ही नहीं है, बैठे ही रह जाते हैं। और तुमसे जब से प्रेम हुआ है, तेरे हाथ में आते ही वो एक पैर पे तेरे लिए ठाड़ा हो जाता है, तो तू प्रेम में जीत गई, हम प्रेम में हार गई हैं। बंसी बट पे महारास रचे, नित राधे के साथ में नाचे कनाई, गोपिन के मन भान यही, मोय श्याम सखारयो नाच नचाई। और जब बैन पे जैसे ही नैन परे, भ्रम टूटत गारी सी देवे लुगाई, अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। बंसी बट पे रास होता है, सखियां नाचती है, सखियों के मन में भ्रम होता है कि कन्हैया में नचा रहा है, लेकिन अचानक औचक दृष्टि जब उनके बांसुरी के ऊपर पड़ती है तो सारा भ्रम टूट जाता है कि वो फिर कहती है कि अरे राम राम, अरे राधे राधे, इन्होंने ये बांसुरी नचा रही है हमको तो। और ऐसा जब मन में भाव उठता है तो फिर गोपियां दुखी हो जाती है। इसके पश्चात आगे फिर उन्होंने गोपियों ने अपना भाव प्रकट किया है। चंचल चारु अचंचल है दृग, देख नहीं ऐसी सुंदरताई, श्यामल अंग अनंग ठगे, छवि देखत सुंदरता सकुचाई। चंदा सखिया में चार जरे, जब बैन ने गारे गारे तेरे लगाई, अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। भगवान की सुंदरता का, उनकी श्यामलता का ये सारा भाव जो गोपियां बता रही है, उस भाव को समस्त गोपियों ने अपने मन से भावों को प्रकट किया और बार बार इस बात को कह रही है कि गोपियों, अब हम इससे जीत नहीं सकती है, इसने हमारे कन्हैया को ठग लिया। जब बैन ने यानी बंसी ने गारे गारे टेर लगाई तो हम लोगों का मन ये एकदम क्लांत कर देती है और हमें इसके पास आना पड़ता है। अब क्या करें? तो कह रही है, कानन कान की बैन ध्वनि, रस घोरत घोरत कानन आई, चित्त को चैन चुराए लियो है, इतेन बीते कछु देवे दिखाई। आनन फानन कानन में बस बाजत जो मृगया भरमाई, अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। हम क्या करें, हमारा चित्त चुरा लिया,
हमको इधर उधर भी देखे तो कुछ दिखाई नहीं देता है, और मृग मरीचिका की तरह हम दौड़ दौड़ करके कभी जंगल में जाती है, कभी इधर उधर दौड़ती है। क्या करें सखी, इस बांसुरी ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया। आज तो रात है पूनम की, मन भावन चांद में है सिरकाई, नव सप्त सजा कर भानु सुताओ, संगले सखिया महारास में आई, किन्नर देवन की बनीता, लख चौक परी अधरान धराई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। उन्होंने कहा कि गुंजत कोकिल कंठन के स्वर, राग बसंत की टेर लगाई, झांझ मृदंग पखावज बाजत, रास में तालन जावे चुकाई। मौन भये सगरे सुन बांसुरी, खूंटी पे साज दियो टकवाई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई, अभिमान करे देखो बांस की जाई। फिर भाव आगे उन्होंने बताया, कुंजन कोयल कूक रही, पीयूष जो कान पर्यो हरसाई, गोपिन के मन चाव भयो, थोड़ी देर में दियो पपैयो सुनाई। चक्कर में सब वीर परी, जितो श्याम ने सो तन बैन बजाई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। भूल गई तन की सुधरी, अब जाऊं किते डग में डग नाही, रूप सिंगार बिगाड़ दियो मेरो, जैसे तैसे में ली फरिया समगाई। काजल आयो कपोलन पे, यानी भंबो स्वरूप दियोरी बनाई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। अरे सखी, मैंने जो काजल डाला था वो आंसुओं के कारण गालों पे कपोलों पे आ गया, रूप श्रृंगार सारा मेरा बिगड़ गया। अब मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो रूप बम्बो जैसा हो गया। मुझे तो अब अपने आप की शक्ल देख करके भी शर्म आती है। ऐसे मन में ग्लानियों को लेकर के आगे गोपी अपना भाव कह रही है। को उधार चली छतिया, को उघार चली छतिया, को केसन जाय रही बिखराई, काऊ को भान नहीं, काऊ को भान नहीं, एक दूजी ते अंग रही लिपटाई, और बैन की तान पे झूम रही, जैसे नागन नाचे सपेरे नचाई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। गोपियां का वस्त्र इत्यादि भी सब अस्त व्यस्त हो गए, केस बिखरा करके चल रही है, किसी को किसी का भान नहीं है, एक दूसरे के लिपट करके कन्हैया कन्हैया कह रही है। ऐसी जाकर के बांसुरी ने सबको विभोर कर दिया। छल छिद्र भरे सगरे ब्रज में, जब ते नटनी लियो डीठियो जमाई, मंतर मारन मोहिनी के,
सब बैन ने कान को दिए बताई, नजरे बांध देवे बंसुरी, मनमानी करे रही लूट मचाई। अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई, अभिमान करे देखो बांस की जाई। देखो अब गोपियां कह रही कि इनके सुर में भी कन्हैया ही बसे हुए हैं, इनके प्रत्येक सुरों में किस प्रकार का भाव है, यानी जो सारे गामा बोलते हैं ये स्वर होते हैं उनमें भी दोष निकाल रही है। कितनी बारीकी से कवि ने इस बात को कहने का प्रयास किया है। सामा सारे गामा होता है ना, तो सामा में साम, गारे गारगी, धानी धानी अथर्व रही बतराई, श्याम के अंगन सौ रगड़े रगड़े, रेसा रेसा में ऐठ भरी इतराई, सारे 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 सा, ये जो स्वर होता है ना, रे सारे ग म सारे रे सा, तो एक भाव दूसरा भी आता है रेसा। रेसा का मतलब होते हैं छोटे छोटे जो रेशे होते हैं, चाहे वो कपड़े के हो, सूत के हो, किसी भी चीज के। तो कह रही है गोपियां की बोले रेसा रेसा जो गाती है, हमको तो ऐसा लगता है कि इसके एक एक रेशे में ऐंठ भरी हुई, ये सीधी भले दिख रही है लेकिन इसमें सीधापन नहीं है। और सारे गहरे सारे गहरे सारे गहरे कहती है तो कहते हैं कि सारे कोई रगड़े, अर्थात हमारे मन को मसल करके रख दिया है। फिर आगे उसने फिर स्वरों का समायोजन किया, पामा पामा यजू जाको पार न पाई, अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। धानी ही रंग को साजो सायो सजो, घानी ही रंग को सायो सजो, फरिया रंग घानी की में रंगवाई, धानी ही रंग की काचरी काच के, सावन मास में रास में आई, धानी धरा धानी पानी परा, पानी पानी जो बैन ने टेरे लगाई, अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। फिर उन्होंने कहा गोपियों ने, घूंघट में धुंधियारो दिखे, अरे रिपटो पैरो पाँव गिरी बल खाई, गारे में। अब देखिए स्वर को कितना बढ़िया सजाया। इधर तो कहते सारे गम, तो कवि ने कहा कि बोले मैं जब रिपट करके पढ़ी तो गारे में सानी रेधानी सानी, मैं गारे में गिरी और मैं उसमें सन गई, यानी लिपट गई। गारे में सानी रे धानी सानी, धानी सानी है मारे में, गारे बेन चिराई, वीर या बैन ने ऐसी करी, मेरी धानी की धूर में धानी मिलाई, अरे सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। नमस्कार, हमने आपके समक्ष ये भाग भी हमसे जैसा बना वैसा प्रस्तुत आप लोगों के सामने किया है, और जरूर आप लोगों को पसंद आएगा हमारा प्रयास। और इसको पुनः याद दिला देता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉलो
और नोटिफिकेशन के ऑल बटन पर अपना अंगूठा दबा करके और हमें उत्साहित करें। जय श्री कृष्ण।